और सोलर सार्फिन के लिए जो चाहे नए हों या पुराने हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ी सी बेहतर खबर है, जो नए हैं उनके लिए तो मुकम्मल बुरी खबर है। खबर क्या है कि जी नए अब जो कानून बनाया गया उसमें नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रहे हैं। नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग का एक मॉडल मुतारफ़ करवाया जा रहा है। ये नए और पुराने दोनों के लिए है। एक और आगे जो चीज़ होगी वो सिर्फ नए के लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन ये वाली चीज़ नए और पुराने दोनों के लिए है। इसमें क्या होगा कि अब आप जो वापडा को बिजली देते हैं या कंपनियों को, डिस्कोस को जो बिजली आप देते हैं उसका आपको फ़िक्स रेट मिलेगा। और जो नए सार्फिन हैं उनको तो बहुत ही कम रेट मिलेगा। उनको कोई 11 रुपये के करीब, 10 से 12 के दरमियान एक रेट है वो उनको मिलेगा, जिसको नेशनल एनर्जी एवरेज प्राइस कहते हैं। वो प्राइस आपको मिलेगी जो नए सार्फिन हैं। जो पुराने हैं उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक, जो कि ज़्यादा 7 साल का होता था पहले, 7-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी जारी है तो आपको पुराना रेट मिलेगा और वो रेट है 27 रुपये। वो पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत जो रेट आता है वो रेट आपको मिलेगा। वो रेट अगर आपको मिलेगा तो लेकिन वो रेट मिलने के बावजूद आपको रेट वो मिलेगा। लेकिन पहले ये होता था कि आपने जो वापडा को यूनिट पूरा दिन देते रहे, रात को वो यूनिट वापस ले लिए, स्वाय पीक आवर के सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ नेट होते थे। इसको कहते थे नेट मीटरिंग, यानी कि यूनिट के बदले यूनिट, खून के बदले खून, यूनिट के बदले यूनिट, एक यूनिट के बदले में दिन का एक यूनिट रात के एक यूनिट के बराबर होता था। अब उन्होंने कहा नहीं, ना चंद नहीं, जो आपने यूनिट उनको दिए, आपने या तो 27 का दिया या 11 का दिया, लेकिन जो उन्होंने आपको यूनिट दिया वो हमेशा ठोक बजा के 50 रुपये का यूनिट या जो भी उसका टैरिफ गवर्नमेंट का होगा, टैक्स जो होगा वो सब लगेगा आप पे और वो उस हिसाब से होगा। तो गोया पुराने भी सार्फ हैं, तो आप अपनी बिजली उनको 27 रुपये की देंगे, उनसे जो बिजली आप खर्च करेंगे, रात को खर्च करेंगे, दिन को भी हो सकता है, बादल आए हुए हैं, आपका सोलर बिजली नहीं बना रहा, आपने वापडा की बिजली ट्रिंग करके सिस्टम में आई, आपके ऊपर 50 रुपये ठूक गए। जो वापडा का टैरिफ है, कोई 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप थोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा रेट बढ़ता जाता है, टैक्स बढ़ता जाता है। वही काम जो नॉन सोलर वाले भुगत रहे थे वो अब मैं और आप भी भुगतेंगे जो सोलर वाले हैं। तो अब ये है कि जो बिजली आपने भेजनी है उसका रेट आपको मिलेगा कम, जो बिजली गवर्नमेंट से लेनी है उसका फुल मिलेगा। और आपकी बिजली दिन के वक्त, तो चूँकि जो बिजली आप खर्च कर रहे होते हैं वो पहले सोलर आपको दे के फिर बाहर बेचता है, तो इसलिए दिन के वक्त की बिजली, खासतौर पर जब धूप चमक रही हो, वो तो आपको फ़ायदा हो गया और वो बिजली आपने अपनी बिजली खुद खा ली, अच्छी बात है। जो बिजली आपने वापडा को दी वो उन्होंने थोड़े रेट पे ले ली, उसके बदले में वो रेट काटेंगे, रात को फुल रेट लगाएंगे आपको, और जो फुल रेट के बाद जो फुल रेट में से आपकी बिजली के पैसे काट लेंगे थोड़े रेट वाले, और फिर बाकी आपको बिल ठोका जाएगा। तो यानी गोया पुराने हों या नए, सबको अब बिल आएगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरा ये कि हर किसी को दिए हुए बिजली के यूनिट सस्ते लिए जाएंगे और जो वापडा आपको देगा वो महंगे देगा। अब जो नए हैं उनको क्या नुकसान होगा? नए वालों का जो रेट होगा, जो गवर्नमेंट खरीदेगी, जो यूनिट आपकी तरफ से वापडा को चले गए, यानी डेस्को